नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है क्लास 12th फिजिक्स में भौतिक शास्त्र का भौतिक विज्ञान का वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन लेके आए। किरचॉफ का प्रथम नियम करंट किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ मतलब किरचॉफ का प्रथम नियम, धारा नियम भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? धारा नियम भी बोलते हैं। बेहतरीन तरीके से समझाएंगे इस क्वेश्चन को। धारा नियम या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं जंक्शन नियम। जंक्शन नियम मतलब संधि नियम। जंक्शन नियम मतलब क्या होता है? किरचॉफ प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम को और भी अनेक भाषा केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ मतलब धारा का नियम। क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। इस नियम में ऐसा बोला जाता है कि क्या बोल रहा है? इस नियम के अनुसार विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धारा का बीजगणित योग क्या होता है? शून्य होता है। इस नियम के अनुसार विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली जितनी भी धाराएं उनका बीजगणित योग क्या होता है? शून्य। अपनी भाषा में अपन समझे तो ये तो फिजिक्स की भाषा है। मतलब कहने का मतलब है जितनी भी धारा आई है उतनी धारा जाएगी। मतलब जितनी धारा आती है उतनी धारा जाएगी। जितनी 5 प्लस की धारा आई है, 5 माइनस की धारा आई है, तो इनका रिजल्ट क्या आएगा? 0। आगे बात समझ। मतलब एक मान लीजिए आप एक कोई रेलवे जंक्शन है, वहां पे प्लेटफॉर्म है, अनेक सारी ट्रेनें आती है, बहुत सारी ट्रेनें आती है। जितनी ट्रेन आती है उतनी ट्रेन जाती है, तो उनका रिजल्ट क्या आता है? फिर हम कहते हैं 5 ट्रेन आई, 5 ट्रेन गई, तो उनका बचा क्या रिजल्ट? 0। जितनी आई उतनी गई। इस नियम को और कुछ भी नहीं है। इस नियम को हम सिर्फ अपनी भाषा में क्या बोल सकते हैं बेटा? आने वाली धारा इज इक्वल टू जाने वाली धारा। किरचॉफ का प्रथम नियम कुछ भी नहीं है, सिर्फ जितनी भी धारा आती है उतनी धारा जाती है। उन दोनों का रिजल्ट क्या होता है? 0। आने वाली धारा इज इक्वल टू जाने वाली धारा बराबर क्या आएगा? आने वाली धारा इज इक्वल टू जाने वाली धारा का हमेशा बीजगणित योग जो है शून्य आएगा। तो हम हमारी फिजिक्स की भाषा में इस नियम के अनुसार विद्युत परिपथ में, एक विद्युत परिपथ होता है सर्किट वाला, किसी भी संधि पर, किसी भी संधि का मतलब होता है जंक्शन पॉइंट, किसी भी संधि पर मिलने वाली जितनी भी मतलब मिलती है, आ रही हो या जा रही हो, मिलने वाली समस्त विद्युत धारा, समस्त का मतलब है सारी विद्युत धारा जितनी आ रही है उतनी जाएगी। कुल कहने का मतलब ये विद्युत धाराओं का बीजगणित योग शून्य होता है। विद्युत धारा को आई से दर्शाते हैं, विद्युत धारा का बीजगणित सिग्मा को हम बीजगणित से दर्शाते हैं, सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। अब कहने की बात क्या है? इस क्वेश्चन में जितनी धारा आ रही है उतनी, मान लो ये I1 धारा है, जंक्शन पे जा रही है, आ रही है कि जा रही है? ये जा रही है। देखो ध्यान से, आने वाली, ये आने वाली धारा, ये भी आने वाली धारा, I2 ये भी आने वाली धारा, ये भी आने वाली और ये भी आने वाली है। I1 I2 I3 आने वाली धारा है। अब I4 देखो ध्यान से, ये जाने वाली धारा, I5 भी जाने वाली धारा, I6 भी जाने, मतलब जितनी धारा आ रही है उतनी धारा जा रही है। I1 आ रही है, I2 आ रही है, I3 आ रही है, I4 जा रही है, I5 जा रही है, I6 जा रही है। ठीक है, आने वाली धारा इज इक्वल टू आने वाली धारा बराबर जाने वाली। अब कहने का मतलब है संधि ए पर मिलने वाली समस्त धाराएं, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, आई जो आ रही है उनको हम प्लस पॉजिटिव दर्शाएंगे, जो जा रही है उनको नेगेटिव। तो जो आने वाली धारा I1 है, फिर आने वाली धारा I2 है प्लस, फिर आने वाली धारा I3 है, फिर जाने वाली धारा I4 है, फिर जाने वाली धारा I5 है तो माइनस लग रहा है, फिर जाने वाली धारा I6 है तो माइनस लग रहा है। इज इक्वल टू इनका बीजगणित योग क्या होता है? शून्य होता है। अब कहने का मतलब है I1 प्लस I2 प्लस I3 ये तो प्लस के, माइनस के I4 उस तरफ जाके, प्लस के I4 माइनस के I5 इस तरफ आके, प्लस के माइनस के I6 इस तरफ आके, प्लस के I6। मतलब कहने का मतलब हमारा इतना सा तात्पर्य कहने का कि जितनी भी धारा आई है उतनी ही धारा जाएगी। अब यहाँ पे हम I1 और I2 आने वाली धारा है, I3 I4 I5 इनको हम हमारे हिसाब से और भी कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 6 धाराएं तो 3 आएंगी, 3 जाएगी, 2 आ सकती है, 4 जा सकती है, जब भी रिजल्ट 0 ही आएगा। 5 धारा आ जाए, 1 धारा चली जाए, जब भी रिजल्ट 0 ही आएगा। 4 धारा आ जाए, 2 धारा चली जाए, जब भी रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा। उसके लिए